हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि किस तरह से स्ट्रोक पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं, लगभग के बेसिकली जो पेशेंट हैं, किस तरह से अपने शरीर में जो उनके ऑक्सीजन की कमी किसी तरह से आ जाती है कि मान लिया कि ऑक्सीजन को सैचुरेशन जो है वो ख़ास तौर से कि सर्दियों में कम रहने लगता है या बॉडी में जो न्यूट्रिशन है, बॉडी में ऐसे जो पोषक तत्वों की कमी है उसे आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में अक्सर स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं। अब स्ट्रोक के मामले बढ़ने की कई वजह हैं कि खून गाढ़ा हो जाता है, सर्दियाँ ज़्यादा है कि आपकी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं जिससे आपकी नसों के ऊपर दबाव बनता है, आपके ब्लड का फ्लो बिगड़ जाता है जिससे कि आपके ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती पोषक तत्वों की या आपकी अगर बात की जाए ऑक्सीजन की। आप जानते हैं कि सर्दियों में थोड़ा जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है या सांस लेने में लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे परेशानी हो जाती है। तो किस तरह की चीज़ें वो करें या किस तरह के अपने डाइट को पैटर्न ऐसा बनाएं कि उनकी जो ब्रेन की रिकवरी है, अगर स्ट्रोक के पेशेंट हैं या स्ट्रोक के पेशेंट नहीं भी हैं, तो किस तरह से वो चांसेस से बच सकते हैं कि उनको स्ट्रोक ना आए। जो रिस्क फैक्टर है उसमें कहीं ना कहीं वो कमी ला के रखें। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं, सबसे पहले तो वो ध्यान रखेंगे अपनी जो भी, अगर वो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि मान लिया कि अगर वो स्मोकिंग करते हैं या किसी तरह का तंबाकू चबाते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि सर्दियों में बिल्कुल उस चीज़ को क्विट कर दें। बिल्कुल सेवन ना करें, बिल्कुल धूम्रपान का ऐसे सेवन ना करें। आप अगर धूम्रपान का सेवन करते हैं, आप बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू, चैनी, खैनी कुछ भी ऐसा खाते हैं, तो उसका सीधा असर आपकी न सिर्फ बॉडी के ऊपर बल्कि आपके फेफड़ों के ऊपर होता है, जिससे आपके जो फेफड़ों की कैपेसिटी होती है, जो ऑक्सीजन को आपके ब्लड के साथ एक तरह से कंबाइन करता है, वो कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो जितने हमारे ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि अपनी जो डेली रूटीन में अगर वो बीड़ी, हुक्का, सिगरेट कुछ इस तरह की चीज़ें लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो वो बिल्कुल इस तरह की चीज़ें छोड़ देंगे। दूसरी जो चीज़ है वो है एरोबिक एक्सरसाइज या सिंपल एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम वगैरह। तो जितने हमारे ऐसे पेशेंट हैं, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, अगर वो थोड़ा बहुत चल लेते हैं, मैं उन पेशेंट की बात कर रहा हूँ जो चल लेते हैं, तो वो हमारे पेशेंट कोशिश करेंगे कि जितना वो एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज का मकसद ही ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर है उसको इनहेल करते हैं। जैसे आप वॉकिंग करते हैं, ठीक है, या अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि वो साइकिलिंग कर सकता है तो वो साइकिलिंग कर सकते हैं, या जैसे आप योगा में देखते हैं कि जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, आप कुछ योगासन ऐसे कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं जिसमें आप सांस को अंदर खींचते हैं, सांस को ऐसे बाहर फेंकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को, यानी आपके जो फेफड़े हैं उसकी आप कहीं ना कहीं कैपेसिटी को बना के रख पा रहे हैं। आप जितना ऐसे एयर को इनहेल करेंगे, जितनी अच्छी मात्रा में आपके फेफड़े एयर को जो है, हवा को जो है अंदर की तरफ खींचेंगे, उतनी ज़्यादा मात्रा में आपके ब्लड को या आपके ब्रेन को या आपके शरीर को ऑक्सीजन मिल पाएगी। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं, बेसिक यही है कि आप थोड़ा सा एक्टिविटी करना शुरू करिए। बिस्तर मत पकड़िए, कुर्सी मत पकड़िए, ज़्यादा बैठे मत रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप मूवमेंट में रहें, वॉकिंग करें, साइकिलिंग अगर कर सकते हैं तो साइकिलिंग करें, योगासन करें या इस तरह की एक्टिविटीज़ करें जो आपके जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लेकर। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपके खान पान को लेकर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जब ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में ऐसे आपका ब्लड नहीं मिल पाता तो इसका सीधा सा मतलब है कि न सिर्फ उसको ऑक्सीजन बल्कि उसको जो न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व मिलने थे वो भी बॉडी से नहीं मिल पाए। अब किसी ऐसे पेशेंट को इमेजिन करिए कि ऑलरेडी जिसकी शरीर में पोषक तत्वों की कमी रही हो, जो मेलन्यूट्रिनेटेड हो, कि जिसके शरीर में अच्छी मात्रा में ऐसी चीज़ें ना हो जो बॉडी के लिए, जो शरीर के लिए बेहद ज़रूरी हैं, जो ब्रेन के लिए ज़रूरी हैं। तो जितने ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट हैं या जो ऐसे रिस्क फैक्टर पर पेशेंट हैं, वो कोशिश करेंगे कि अपनी डाइट में ख़ास तौर से कि इस तरह की चीज़ें शामिल करिए जो प्रोटीनिशियस हों। आपको ज़्यादा फैटी खाना नहीं खाना है, आपको ज़्यादा ऐसा खाना नहीं खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी हो, जो आपका फैट बढ़ाए। आप कोशिश करेंगे कि ऐसा खाना लें जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो। प्रोटीन लेते हैं तो आपके शरीर को लगता है, आपकी मसल्स को लगता है, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि अपने खान पान में, अपनी डाइट में दालों को शामिल करें। या अगर बात करें हम सब्जियों की, सर्दियों का सीज़न है, अच्छी मात्रा में अच्छी तरह की सब्जियां, बहुत प्रकार की सब्जियां आपको मिल जाती हैं। तो जितनी हरी सब्जियां आती हैं, पालक है, शलजम है, आप कोशिश करें कि इस तरह की हरी सब्जियां जो हैं अपनी डाइट में शामिल करें। या आप मशरूम शामिल कर सकते हैं, इसके साथ में मछली ले सकते हैं, या आप चिकन सूप वगैरह ले सकते हैं, जिससे आप अपने शरीर में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी बिल्कुल नहीं होने देंगे।
रहेंगे। अब आपके शरीर में अगर पोषक तत्व होंगे तो वो आपके शरीर से, जाहिर सी बात है कि आपका ब्रेन भी आपके शरीर का हिस्सा है, तो आपके ब्रेन को भी अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रेन की रिकवरी है, जो स्ट्रोक में आप रिकवर हो रहे हैं, आपकी फंक्शनैलिटी रिकवर हो रही है, वो हैम्पर नहीं होगी। ख़ास तौर से आपकी सर्दी में हैम्पर नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि अगर मैलन्यूट्रिनेटेड होगा, पोषक तत्वों की शरीर में कमी होगी, तो उससे आपकी जो रिकवरी है उस पर असर पड़ सकता है। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के जितने ज़रिए हमने चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। फिर भी आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।